नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश कुमार और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं नमस्ते बिहार के डिजिटल न्यूज़ पोर्टल में। हम लोगों का शुरू से ये प्रयास रहा है कि आम आवाम की जो भी समस्या हो उनको प्रमुखता से दिखाते हैं हम लोग इस चैनल के माध्यम से। तो इन्हीं सब कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं गड़खा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है गड़खा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र राम जी। तो इन्हीं से आइए हम बातचीत करेंगे और यहाँ के जो क्षेत्र की समस्या है उन विषय पे इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं नमस्ते बिहार के डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे। जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर कि आप जो है 2020 विधानसभा से पहले आप राष्ट्रीय जनता दल के एक काफ़ी सक्रिय और मेहनती कार्यकर्ता के रूप में अपने पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे और आपकी सक्रियता, आपकी निष्ठा, लगन को देखते हुए पार्टी ने आप पे विश्वास जताया और आपको यहाँ से टिकट दिया और आपने भी काफ़ी मेहनत अपने लगन से जो है पार्टी के विश्वास को बनाए रखा और यहाँ से अपने पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाई। तो और यहाँ के लोग जो है आप पे विश्वास करके और आपको जो है विधानसभा भेजने का काम किए। तो यहाँ के लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गरीबों के मसीहा, जन-जन के नेता, परम आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता, जो राजद के एक निचले स्तर के सिपाही को उन्होंने पार्टी का गड़खा विधानसभा का टिकट दे करके एक राजद परिवार के कार्यकर्ता को जो मान सम्मान देने का काम किए, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहता हूं अपने और गड़खा विधानसभा के जनता की तरफ से कि हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी जल्द स्वस्थ होकर के आएँ और गरीबों को, जन जन का जो आवाज़ है उस आवाज़ को पुनः बुलंदी करे और जनता की हक और हकीकत की लड़ाई जो है पुनः मैदान में आकर के गरीबों का मनोबल को बढ़ाने का काम करें। जी, मेरा प्रश्न रहेगा दूसरा कि आपका राजनीतिक में उतना लंबा करियर शुरू से रहा नहीं है और आपके विरोध में जो लोग खड़े थे उनका जो है राजनीतिक जीवन को देखा जाए तो उन लोगों का बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है और काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है राजनीति का। तो फिर भी यहाँ की जनता ने आप पे विश्वास जताया, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? देखिए, राजनीति जीवन की जो बात है, हमने 2002 से ही जनता में अपना जो सेवा जो है सामाजिक कार्य में मेरा रुचि रहा है और 2002 से ही राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर बन कर के राष्ट्रीय जनता दल के जो लोगों का जो हमको सेवा जो करने का जो हम जो बीड़ा उठाए थे, उसको हमने करते हुए ये ठीक है कि हमारे ज्ञानचंद भाई जो बीजेपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने 2 बार इससे पूर्व भी विधायक बने हुए थे और उनसे भी ज़्यादा अनुभवी राजनीति क्षेत्र में हमारे बड़े भाई मुनेसर चौधरी जी, उनका भी अनुभव रहा है क्षेत्र में। लेकिन राजनीतिक अनुभव तो था, लेकिन क्षेत्र में कहीं न कहीं जनता के प्रति उनका जो है लगाव कम था। जो प्राथमिकी जो काम होता है, जैसे कि आपका रोड का, नाला का, आपका और सा जो जनता से जुड़ी हुई जो मुद्दे होते हैं, उन्होंने अपने राजनीति में उस मुद्दे से भटक गए। इसके वजह से जनता उनसे नाखुश था और जनता ये चाह रही थी कि कोई अच्छे उम्मीदवार, कोई नया उम्मीदवार आए, जिस पर हम भरोसा करके और उनको एक बार मदद करके हमने देखे। तो उन्होंने नया कैंडिडेट के नाते हमको मदद लो किया है और इसके लिए मैं आम आवाम, गड़खा विधानसभा के आम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही को, कार्यकर्ता को एक मौका उन्होंने दिया। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने हमको चुना है, उस आशा और विश्वास के साथ मैं
उनके आशा और विश्वास को मैं परिपूर्ण करने का प्रयास करूँगा। एक सवाल यहाँ पे और बनता है सर कि आप लोग बिहार के सबसे बड़े पार्टी के रूप में सामने हैं और विपक्ष में भी हैं, और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। और कल की घटना को देखा जाए तो कल एसटीईटी के जो भी परीक्षार्थी थे, जो भी अभ्यर्थी थे, उन पे किस तरीके से बर्बरतापूर्वक उन पे लाठीचार्ज किया गया, और आप लोग विपक्ष में हैं। तो इस पे आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? चूँकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कल देखा गया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी आया होगा ये सब, कि उन लोगों को किस प्रकार से पीटा जा रहा था। तो उनके लिए आप विपक्ष के नाते सरकार से क्या मांग करेंगे? इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि 2010 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, 2010 के विधानसभा में घूम घूम करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह यह घोषणा किए थे कि जो भी शिक्षक नियोजन से संबंधित मामला है, वो सारे लोगों को यदि हमारी सरकार बन जाती है तो पटना के गांधी मैदान में सभी को बुला करके एक साथ सब लोगों को नियोजन पत्र हम देने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आवाम को यह बता देना चाहता हूं, और सभी लोग इस बात को जानते भी हैं कि इस टीचर नियमावली में, जो टीचर नियमावली थी, इस टीचर नियमावली में पता नहीं कितने बार नियमों को संशोधन किया गया। जब एक बार आप नियम बना देते हैं और उसी पैटर्न के तहत चुनाव आपको ये नियोजन समिति बना देते हैं, तो उसके तहत सभी शिक्षकों को आपको नियोजन पत्र दे देने में क्या बात है भाई? कहीं न कहीं नियोजन के मामले में सरकार के द्वारा गड़बड़ी किया जा रहा है। इसीलिए टाइम एक्सटेंशन जो है, अब तो समझ लीजिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर दबाव बना रही है। सरकार पर यह दबाव बना रही है कि आप यथाशीघ्र नियोजन पत्र बांटिए। इससे पता चलता है कि सरकार का नियत और नियति साफ नहीं है, बोलती कुछ है, करती कुछ है और समझती कुछ है। आज जो अपने बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी का आलम बढ़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिल करके युवाओं की भविष्य को खत्म करने पर लगी हुई है। हमारे परम आदरणीय जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों के हमदर्द परम आदरणीय तेजस्वी बाबू ने सरकार पर बराबर दबाव बना रहे हैं कि जिस हालात से अपने बिहार के बेरोजगार भाई पढ़ लिख करके रोड पर दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, क्या सरकार जो 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, उस पर कितना अमल कर रहे हैं? क्या आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये सरकार निकम्मी सरकार है, नीतीश कुमार निकम्मे हैं, उनसे कोई काम नहीं होने वाला है। और ऐसे सरकार को खत्म हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके और अच्छे काबिल लोग जैसे हमारे तेजस्वी बाबू जैसे लोगों को आने का मौका देना चाहिए था। मैं यही कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए और सरकार से मुकाबला करते रहिए। सरकार मजबूर होकर के, क्योंकि कोर्ट भी नियोजित शिक्षकों के साथ है, टीटी जो पास कर चुके हैं अभ्यर्थियों के साथ है, और हमारे पार्टी के लोग भी आपके साथ है, और आपके साथ हम लोग नाइंसाफी कभी नहीं होने देंगे। आपके इंसाफ के लिए, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। और आप एकदम धैर्य से रहिए और लड़ाई लड़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। जी, इसी विषय पे हम थोड़ा स्वास्थ्य के विषयों पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार सरकार के जो भी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं अभी, मंगल पांडे जी, उनका दावा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल सही स्थिति पे है, और कोरोना का जो वैक्सीन का स्थिति है वो भी अपने से कार्य कर रहे हैं। तो आज की जो
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को देखा जाए तो बिहार में उन्होंने प्रमुखता से फर्स्ट पृष्ठ पे इस खबर को रखा है कि बिहार में 33 जिले में टीके की कमी है और 11 जिले में जो है किसी भी व्यक्ति को जो है टीका नहीं लगा है और इस पे जो है सरकार कहती है कि वैक्सीनेशन की कहीं कमी नहीं है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आप लोग विपक्ष में हैं और बिहार के सबसे बड़े पार्टी के रूप में हैं, तो जनता ये जानना चाहती है कि विपक्ष के लोग इस मुद्दे पे सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? स्वास्थ्य के मामले में बिहार जो है एकदम फिसडी है। स्वास्थ्य के मामले में बिहार सरकार लूटने का काम कर रही है। आपने देखे होंगे कि कोरोना महामारी में आपके आस पड़ोस के लोगों को मरते हुए आपने देखा होगा। जी। आपका मरे हुए लोगों का लाश उठाने वाला लोग नहीं था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कहीं भी सरकार के तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं था। हमने हमारे गरखा विधानसभा क्षेत्र के कसीना गांव के निवासी को एक बेड के लिए हमको सीएम तक को गुहार लगाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के जो प्रभारी थे, सदर अस्पताल के प्रभारी थे, उनसे हमने कहा, वो कहे कि सर हम मजबूर हैं, बेड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। हम सीएस को, सारण सीएस को कहा, वो भी अपनी जो है मजबूरी बता रहे हैं कि सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने देखे होंगे कि ये कोरोना महामारी में पूर्ण रूप से सरकार फेल हो गया है। कहीं भी मानवता का ध्यान नहीं रहा। आदमी जो है मरते जा रहे थे। सरकार के तरफ से उसको रोकथाम करने का कहीं समुचित इलाज करने का कहीं व्यवस्था नहीं था। तो सरकार एकदम, स्वास्थ्य विभाग आपका एकदम उसका व्यवस्था लचर है। और हमारे मुख्यमंत्री पीठ थपथपाते हैं। अरे भाई, कैसे पीठ थपथपाते हैं? आप कहते हैं कि हम 6 करोड़ लोगों को 6 महीना में 6 करोड़ लोगों को 6 महीना में टीकाकरण का व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। क्या उस रफ्तार से आपका काम चल रहा है? उस रफ्तार से काम आपका चलता तो आप जो बता रहे हैं कि 33 जिला में कोरोना का टीकाकरण एकदम धीमी गति से चल रहा है और 11 जिला में उसका अभी शुरुआत नहीं हुआ है। अखबार के न्यूज़ के हवाला देते हुए हम कहें तो उसका 11 जिला में शुरुआत नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हवाई है। फिर भी ये कह देंगे कि ये हमने तो जुमला बोला था। स्वास्थ्य विभाग के नज़रिया से देखा जाए तो भी आप इस तरह से झूठा बयानबाजी, मुख्यमंत्री जी और आपके मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, ये गलत बयानबाजी से आम आवाम को कष्ट पहुंच रहा है। धोखा दे रहे हैं ये लोग। धोखा देने का काम बंद कीजिए और सही दिशा में जमीन पर उतर करके स्वास्थ्य से संबंधित मामला, कोरोना से संबंधित मामला को आप देखिए और उस पर विचार विमर्श करते हुए काम को तेजी लाने का काम करें। इस तरह से ढकोसला करने से नहीं होगा। ये अखबार बता रहे हैं, मीडिया चैनल वाले बता रहे हैं, खुद हम लोग क्षेत्र में घूम करके आम जनता की समस्या को देख रहे हैं। आपका हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर लाचार है। तो लाचारगी डॉक्टर, चूंकि आपके पास संपूर्ण व्यवस्था नहीं है इसलिए डॉक्टर लाचार हैं, सीएस लाचार हैं, प्रभारी लाचार हैं। समुचित व्यवस्था कीजिए और नहीं तो पुलावी जो है, ख्याली पुलाव जो है बना करके जनता के सामने परोसने का काम मत कीजिए। मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, सही ढंग से स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाइए, नहीं तो यह जनता मालिक आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो जनता मालिक, आप तो कुर्सी भी हासिल किए हैं जनता के साथ धोखा करके। जनता के साथ आपने धोखा करके कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक होकर के सही दिशा में स्वास्थ्य का लोगों का ख्याल होना चाहिए। कोरोना महामारी में हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं
कि जो भी वैक्सीन पड़े आप उस वैक्सीन को जा कर के ले लें, चाहे वैक्सीन थोड़ा सा 10 दिन लेट से ही आप अपना नंबर लगा लें, जब भी नंबर आए नंबर के हिसाब से आप जा कर के ले लें। सरकार जो है वैक्सीन के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो भी व्यवस्था हो आप जा कर के समय पर अपना नॉमिनेशन कराइए। नॉमिनेशन कराने के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम पर जा कर के अपना वैक्सीन ले लीजिए। सरकार के भरोसे मत रहिए, ये सरकार स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह सरकार है। मैं यही कहूँगा, आप स्वयं सजग रहिए। जी, देखा आपने कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे गड़खा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी सुरेंद्र राम जी। इन्होंने काफ़ी बेबाकी अंदाज में चैनल के माध्यम से बात को रखें, तो इनके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और यदि आप इनके क्षेत्र से आते हैं और इनसे कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ताकि अगली बार जब भी हम इनसे जुड़े तो आपके सवालों का जवाब हम इनसे ले सके। देखते रहिए नमस्ते बिहार को। आप अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। हमारी प्रमुखता ही है कि हर एक पंचायत, हर एक वार्ड स्तर के जो भी समस्या है उनको दिखाने का कार्य हम लोग करते रहेंगे। तो नमस्ते बिहार को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद एक बार पुनः हम विधायक जी को भी देना चाहेंगे कि उन्होंने इस चैनल के माध्यम से आकर के अपनी बातों को लोगों के बीच रखें। नमस्कार।